ये है सिलेबस अपना, है ना। अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज, पहले तो अपन सिलेबस समझेंगे कि अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ देखो अपने को सिलेबस दिखता है। सिलेबस में देखो पहला सेमेस्टर जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, ठीक है। पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे हमारे, एक तो था पहला फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या था पीसी पैकेज जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, यानी कि सबसे बेसिक चीज़ें कहाँ पढ़े हमने, पीसी पैकेज में। अगर इसको अपने अच्छे से सीख लिए इसका मतलब क्या हो गया आपका कंप्लीट पूरा ऑफिस वर्क। उसके बाद दूसरा में क्या है नेक्स्ट, माई एसक्यूएल था और एक एमएस एक्सेस। तो हमने क्या पढ़े, एमएस एक्सेस। माई एसक्यूएल भी पढ़ सकते हैं, दोनों डेटाबेस प्रोग्राम है। फिर उसके बाद आपका मल्टीमीडिया मिलता है और BB.NET। तो हमने क्या पढ़े हैं, BB.NET, है ना। BB.NET मल्टीमीडिया पढ़े हैं, BB.NEट भी हमने मतलब वीडियो में देखना है तो देख सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग है, मतलब क्या है ये प्रोग्रामिंग, कोडिंग करते हैं कि नहीं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो किससे बनेगा, प्रोग्रामिंग से। तो BB.NET है। अब हमको जो है सेकंड सेम को पढ़ने से पहले इसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखो सेकंड सेम में भी वैसे ही हमको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक। तो क्या क्या है देखो जरा, पहला है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको पता होगा IT ट्रेंड मतलब, IT का मतलब क्या होता है, IT समझते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी चीज जहां पे कंप्यूटर मोबाइल इन चीजों का उपयोग होता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन भेजने और प्राप्त करने के लिए। जैसे आप देखो किसी को चैटिंग करना है तो आप किसके थ्रू करते हो, व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप किस चीज में चल रहा है, डिवाइस, यानी कि मोबाइल में चल रहा है या लैपटॉप में। तो आपने डिवाइस के माध्यम से क्या करे हो, किसी व्यक्ति को मैसेज भेजे हो। तो मैसेज क्या है, एक डाटा। डाटा मतलब हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, पर वो इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से चल रही है, टेक्नोलॉजी, यानी कि या तो मोबाइल हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है। पर कंप्यूटर मोबाइल भी है, साथ साथ में टेक्नोलॉजी और क्या है, आप इंटरनेट से कनेक्ट होगी नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए किस चीज से कनेक्ट हो आप, इंटरनेट से। तो वो क्या हो गई आपकी टेक्नोलॉजी। तो जो भी टेक्नोलॉजी वर्तमान में चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका ट्रेंड हम देखेंगे। ट्रेंड मतलब क्या चीजें चल रही है, वाईफाई है, लाईफाई है, GSM है, CDMA है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 5G, 6G, ये सारी चीज पढ़ते हैं कि नहीं, मतलब अपन यूज भी कर रहे हैं 5G। तो वो सारी चीज कहाँ पढ़ेंगे अपन, इस IT ट्रेंड में, ठीक है। इसी से रिलेटेड सारी चीज है। उसके बाद आपका सेकंड मिलेगा क्या, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इंटरनेट है क्या, यूज कैसे करते, सारी चीजें कहाँ मिलेगी हमको, यहाँ पे। उसके बाद वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या है, इंटरनेट में जो भी चीजें हैं ऑनलाइन में, तो किस फॉर्म में है, आपका वेबसाइट के फॉर्म में देखने को मिलेगी, वेब पेज के फॉर्म में। देख रहे हैं ना, फेसबुक भी क्या है, एक वेबसाइट है। तो वो क्या है आपका, एक प्रकार का वेब है। और वेब के अंतर्गत जो भी डाटा हो उसको डिजाइन करने की टेक्निक हम देखेंगे यहाँ पे, वेब डिजाइनिंग, यानी कि वेबसाइट बनाना कैसे है, ठीक। तो उसके अंदर 3 चीजें हमको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, एक तो मिलेगा HTML, एक मिलेगा जावास्क्रिप्ट और एक मिलेगा CSS मतलब डिजाइन करना। जैसे आप घर बनाते कि नहीं, तो डायरेक्ट घर बना के मतलब कंप्लीट मिलता है आपको, कि फिर घर बनाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है। चलो हमारा तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं हम। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा बताओ जरा, DTP का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, पर DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब जितना भी डिजाइनिंग का काम देखते हैं आप मार्केट में, फ्लेक्स डिजाइन, ब्रोशर है, पॉम्पलेट है, बुक है, न्यूज़पेपर है, ये सब किस में डिजाइन हुए हैं, DTP। मतलब इन सब चीजों को डिजाइन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, DTP। क्या बोलेंगे, DTP। उस DTP में आपको बहुत सारे सब कोर्सेस मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। जैसे आप देखो फोटो बनाते हैं कि नहीं, आप मोबाइल में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोटो बनाते होंगे, पर कंप्यूटर में भी उसका सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को हम फोटोशॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोशॉप। इसको सीखेंगे अपन। और पेज मेकर, जिसके अंतर्गत हमको पेज की डिजाइनिंग मिलती है। जैसे न्यूज़पेपर देखिए आपने, न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे ना किस प्रकार न्यूज सेट रहती है, फोटो कैसे रहती है, वो सब डिजाइन रहता है। उसी का पहले काम किया जाता था पेज मेकर में, पर अब नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। परंतु हमको सिलेबस में दिया तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लिखोगे कैसे, है ना। इसको पढ़ने के बाद भले ही हम आगे जो आपके सॉफ्टवेयर है उनको जान लेंगे, पर इसको पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद मिलता है, अगर आपको DTP नहीं पढ़ना तो आपको पढ़ना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। देखो हम जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना, टैली का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग मतलब एक प्रकार से गुणा भाग करना, कैलकुलेशन करना। और टैली एक सॉफ्टवेयर भी है। और अकाउंटिंग आप समझते होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉमर्स वाले बच्चे के लिए देखे होंगे आपने, जिसमें आपको बही खाता, अकाउंट वगैरह, मैनेजमेंट, सारी चीजें मिलती कि नहीं। तो वो उसी के बेस पे यहाँ पे हमको एक सब्जेक्ट मिलता है टैली, ठीक। तो इसको पढ़ना है या तो DTP को, तो दोनों में से देखी जाएगी पढ़ते समय। फिर आपका चौथे नंबर पे मिलता है कोरल ड्रा, प्रीमियर और साउंड फोर्ज। ये मल्टीमीडिया के साथ में, मल्टीमीडिया हमने पढ़े फर्स्ट में, है ना। यहाँ पे मल्टीमीडिया एडवांस है।
कैसे? फाइनल यहाँ पे प्रैक्टिकल है कि आपको पहले तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना पड़ेगा किसके माध्यम से? कोरल। दूसरा आपको वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा प्रीमियर के माध्यम से, और तीसरा आपका साउंड एडिटिंग करना पड़ेगा साउंड फोर्ज के माध्यम से। तीनों का कलेक्शन क्या है आपका? एडवांस मल्टीमीडिया, तीनों के साथ। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो आपको ये नहीं पढ़ना है, पर आपको ये नहीं पढ़ना तो आप ये पढ़ सकते। कौन सा है? ASP.NET। अब आप देखो फर्स्ट सेम में हमने प्रोग्रामिंग विद VB.NET देखे थे, कोडिंग, उसी की बड़ी बहन बोल दो ASP.NET। ठीक है, तो आप पहले क्या बनाना सीखोगे? सॉफ्टवेयर, फिर दूसरी बार में बनाना सीखोगे वेबसाइट। समझ गए? तो ये हो गया आपका टोटल 8 सब्जेक्ट, मतलब हमने पहले 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, अभी हमको सेकंड सेम की पढ़ाई स्टार्ट करना थी, चारों सब्जेक्ट हमको पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब बात करते किसकी? DCA की। तो जैसे यहाँ पे हमको ये मिल रहा है सब्जेक्ट, उसी प्रकार DCA में भी हमको क्या मिलते हैं? सब्जेक्ट। परंतु DCA में सिर्फ कितने मिलते हैं? 3, मतलब फर्स्ट में भी 3 मिलते हैं और सेकंड में भी 3। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? जरा देखो जरा। फर्स्ट में तो हमको पता है कि हमको एक सब्जेक्ट कम मिलता है, देख रहा है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे कम है। देखो, फंडामेंटल कंप्यूटर भी है, PC पैकेज भी है, और एक आपका MS एक्सेस भी है। सेकंड में आप देखो IT ट्रेंड भी है। अब थोड़ा सा एक दो यूनिट आपकी चेंज हो जाती सिलेबस पर, है कि नहीं? दूसरा में इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग था, यहाँ पे इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स है, एक यूनिट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उसके बाद मल्टीमीडिया विद कोरल है कि नहीं? प्रीमियर और साउंड फोर्ज आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका DTP है कि नहीं? तो इसका मतलब PGDCA के साथ में लगभग ये सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। तो वहां पे आप अगर चारों सब्जेक्ट पढ़ लेते उसके, किसके? PGDCA के, तो ये DCA के आपके चारों सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तो यहाँ पे DCA के ये हमने तो पढ़ लिए पहले सेमेस्टर के, अभी हमको क्या पढ़ना है? सेकंड सेम के। तो इस प्रकार हमारे एक एक करके सारे सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करना है।